ऐसा जरूरी नहीं। जीवन की व्यर्थता पता चले तो आदमी निराश भी हो सकता है, आशा ही छोड़ दे, व्यर्थता में ही जीने लगे, व्यर्थता को स्वीकार कर ले, खोज के लिए कदम ना उठाए, तो जीवन तो दूभर हो जाएगा, बोझ हो जाएगा, परमात्मा की यात्रा ना होगी। इतना तो सच है कि जिसने जीवन की व्यर्थता नहीं जानी वो परमात्मा की खोज पर नहीं जाएगा। जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जीवन में ही रस आता हो तो किसी और रस की तरफ आंख उठाने का कारण नहीं है। फिर जीवन की व्यर्थता समझ में आए तो दो संभावनाएं हैं, या तो तुम उसी व्यर्थता में रुक के बैठ जाओ और या उस व्यर्थता के पार सार्थकता की खोज करो। तुम पर निर्भर है। नास्तिक और आस्तिक का यही फर्क है, यही फर्क की रेखा है। नास्तिक वह है जिसे जीवन की व्यर्थता तो दिखाई पड़ी, लेकिन आगे जाने की, ऊपर उठने की, खोज करने की सामर्थ्य नहीं, रुक गया, नहीं में रुक गया, हां की तरफ ना उठ सका, निषेध को ही धर्म मान लिया, विदेह की बात ही भूल गया। आस्तिक नास्तिक से आगे जाता है। आस्तिक नास्तिक का विरोध नहीं, अतिक्रमण है। आस्तिक के जीवन में भी नास्तिकता का पड़ाव आता है, लेकिन उस पर वो रुक नहीं जाता। वो उसे पड़ाव ही मानता है और उससे मुक्त होने की चेष्टा में संलग्न हो जाता है, क्योंकि जहां नहीं है वहां हां भी होगा। और जिस जीवन में हमने व्यर्थता पहचान ली है, उस जीवन के किसी तल की गहराई पर सार्थकता भी छिपी होगी। अन्यथा व्यर्थता का भी क्या अर्थ होता है? जिसने दुख जाना वो सुख को जानने में समर्थ है, अन्यथा दुख को भी न जान सकता है। जिसने अंधकार को पहचाना उसके पास आंखें हैं जो प्रकाश को भी पहचानने में समर्थ है। अंधों को अंधेरा नहीं दिखाई पड़ता। साधारणतः हम सोचते हैं कि अंधे अंधेरे में जीते होंगे, गलत है ख्याल। अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए। अंधेरा भी आंख की ही प्रतीति है। तुम्हें अंधेरा दिखाई पड़ता है आंख बंद कर लेने पर, क्योंकि अंधेरे को तुमने देखा है। जन्म से जन्मांध व्यक्ति को अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता, देखा ही नहीं है कुछ, अंधेरा कैसे दिखाई पड़ेगा? तो जिसको अंधेरा दिखाई पड़ता है उसके पास आंख है। अंधेरे में ही रुक जाने का कोई कारण नहीं है। और जब अंधेरा अंधेरे की तरह मालूम पड़ता है तो साफ है कि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ प्रकाश का भी कोई स्रोत है, अन्यथा अंधेरे को अंधेरा कैसे कहते? कोई कसौटी है तुम्हारे भीतर, कहीं गहरे में छिपा मापदंड है। अंधेरे पे कोई रुक जाए तो नास्तिक, अंधेरे को पहचान के प्रकाश की खोज में निकल जाए तो आस्तिक, अंधेरे को देख के कहने लगे अंधेरा ही सब कुछ है तो नास्तिक, अंधेरे को जान के अभियान पर निकल जाए, खोजने निकल जाए कि प्रकाश भी कहीं होगा। जब अंधेरा है तो प्रकाश भी होगा, क्योंकि विपरीत सदा साथ मौजूद होते हैं। जहां जन्म है वहां मृत्यु होगी, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश होगा, जहां दुख है वहां सुख होगा। जहां नरक अनुभव किया है तो खोजने की ही बात है, स्वर्ग भी ज्यादा दूर नहीं हो सकता।
स्वर्ग और नरक पड़ोस पड़ोस में, एक दूसरे से जुड़े। अगर तुमने जीवन में क्रोध का अनुभव कर लिया तो समझ लेना कि करुणा भी कहीं छिपी है। खोजने की बात है। तुमने पहली परत छू ली करुणा की। क्रोध पहली परत है करुणा की। अगर तुमने घृणा को पहचान लिया तो प्रेम को पहचानने में देर भला लगे, लेकिन असंभावना नहीं। प्रश्न महत्वपूर्ण है। जीवन की व्यर्थता तो अनिवार्य है, लेकिन पर्याप्त नहीं। उतने को ही परमात्मा की शुरुआत में समझ लेना। उतने से ही अथातों का बिंदु ना आ जाएगा। उतना जरूरी है, उतना तो चाहिए ही, पर उस पर तुम रुक भी सकते हो। पश्चिम में बड़ा विचारक है ज्ञापाल सात्र। वो कहता है अंधेरा ही सब कुछ है, दुख ही सब कुछ है, दुख के पार कुछ भी नहीं। दुख के पार तो सिर्फ मनुष्यों की कल्पनाओं का जाल है। विषाद सब कुछ है, संताप सब कुछ है, संत्रास सब कुछ है, बस नरक ही है, स्वर्ग नहीं। बुद्ध ने भी एक दिन जाना था दुख है, सात्र ने भी जाना कि दुख है। यहां तक दोनों साथ साथ, फिर राहें अलग हो जाती। फिर बुद्ध ने खोजा कि दुख क्यों है, और दुख है तो दुख के विपरीत दुख का निरोध भी होगा। तो वे खोज पर गए, दुख का कारण खोजा, दुख मिटाने की विधियां खोजी, और एक दिन उस स्थिति को उपलब्ध हो गए जो दुख निरोध की है, आनंद की है। सात्र पहले कदम पर रुक गया, बुद्ध के साथ थोड़ी दूर चलता है, फिर ठहर जाता है। वो कहता आगे कोई मार्ग नहीं, बस यहीं सब समाप्त हो जाता है। तो सात्र अंधकार को ही स्वीकार करके जीने लगे। ऐसे ही तुम भी जी सकते हो। तब तुम्हारा जीवन एक बड़ी उदासी हो जाएगी। तब तुम्हारे जीवन से सारा रस सूख जाएगा। तब तुम्हारे जीवन में कोई फूल न खिलेंगे, कांटे ही कांटे रह जाएंगे। अगर कोई फूल खिलेगा भी तो तुम कहोगे कि कल्पना है, तुम उसे स्वीकार न करोगे। अगर किसी और के जीवन में फूल खिलेगा तो तुम इंकार करोगे कि झूठ होगा, आत्मवंचना होगी, धोखा होगा, बेईमानी होगी, फूल होते ही नहीं। तो तुमने अपने ही हाथ अपने को कारागृह में बंद कर लिया। फिर तुम तड़पोगे, कोई दूसरा तुम्हें इस कारागृह के बाहर नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हारी ही तरफ तुम्हें बाहर उठने की सामर्थ्य नहीं देती और तुम्हारी ही पीड़ा तुम्हें नई खोज का संबल नहीं बनती, तो कौन तुम्हें उठाएगा? लेकिन एक ना एक दिन उठोगे, क्योंकि पीड़ा को कोई शाश्वत रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। एक जन्म में कोई छात्र हो सकता है, सदा सदा के लिए छात्र नहीं हो सकता। आज छात्र हो सकता है, सदा सदा के लिए छात्र नहीं हो सकता, क्योंकि दुख का स्वभाव ऐसा है कि उसे स्वीकार करना असंभव है। दुख का अर्थ ही यह होता है कि जिसे हम स्वीकार न कर सकेंगे। घड़ी भर को समझा लें, बुझा लें कि ठीक है, यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ भी नहीं, लेकिन फिर मन आगे जाने लगेगा, क्योंकि मन जानता है गहरे में सुख है। उसी आधार पर तो हम पहचानते हैं दुख को। हमने जाना है, शायद गहरी नींद में हमें सुख का थोड़ा सा स्वाद मिला है। पतंजलि ने योग सूत्रों में समाधि की व्याख्या सुसुप्ति से की है कि वो प्रगाढ़ निद्रा है। जैसा सुसुप्ति में सुख मिलता है, सुबह उठकर रात गहरी नींद सोए, कुछ याद नहीं पड़ता, लेकिन एक भीनी सी सुगंध सुबह तक भी तुम्हें घेरे रहती। कुछ याद नहीं पड़ता कहां गए, क्या हुआ, लेकिन गए कहीं और आनंद से सरोबोर होकर लौटे, कहीं डुबकी लगाई,
अपने में ही गहरा कोई तल छुआ, कहीं विश्राम मिला, कोई छाया के तले ठहरे। वहां धूप न थी, वहां गहरी शांति थी, वहां कोई विचारों की तरंगें भी न पहुंचती थी, कोई स्वप्न के जाल भी न थे। अपने में ही कोई ऐसी गहरी शरण, कोई ऐसा गहरा शरण स्थल पा लिया। सुबह उसकी सिर्फ हल्की खबर रह जाती, दूर सुने गीत की गुनगुन रह जाती। रात गहरी नींद सोए तो सुबह तुम कहते हो बड़ी गहरी नींद आई, बड़े आनंदित उठे। शायद गहरी निद्रा में तुम वहीं जाते हो जहां योगी समाधि में जाता है। गहरी निद्रा में तुम वहीं जाते हो जहां भक्ति भाव की अवस्था में पहुंचाती है। गहरी निद्रा में तुम उसी तल्लीनता को छूते हो जिसको भक्त भगवान में डूब के पाता है। थोड़ा फर्क है, तुम बेहोशी में पाते हो, वो होश में पाता है। वही फर्क, बड़ा फर्क है। इसलिए सुबह तुम इतना ही कह सकते हो, सुखद है, अच्छी रही रात। लेकिन भक्त नाचता है, क्योंकि ये कोई बेहोशी में नहीं पाया अनुभव, होश में पाया। तो कभी नींद के किन्हीं क्षणों में तुमने भी जाना है, तभी तो तुम दुख को पहचानते हो, नहीं तो पहचानोगे कैसे? शायद बचपन के क्षणों में जब मन भोला भाला था और संसार ने मन को विकृत न किया था, वासनाएं अभी जगी न थी, कामनाओं ने अभी खेल शुरू न किया था, अभी तुम ताजे ताजे परमात्मा के घर से आए थे। तब शायद सुबह की धूप में बैठे हुए, फूलों को बगीचे में चुनते हुए या तितलियों के पीछे दौड़ते हुए तुमने कुछ सुख जाना है जो विचार के अतीत है। तुमने कोई तल्लीनता जानी जहां तुम खो गए थे। कोई विराट सागर रह गया था, बूंद ने अपनी सीमा छोड़ दी थी। फिर अब भूली सी बात हो गई, भूली बिसरी बात हो गई, अब याद भी नहीं आता। बस इतना ही लोग कहे चले जाते। अगर कोई तर्कयुक्त व्यक्ति मिल जाए, कहे कि सिद्ध करो क्या था बचपन में स्वर्ग, तो तुम सिद्ध न कर पाओगे। वो भी गहरी नींद का अनुभव हो गया। अब याद रह गई है, खुद भी तुम्हें पक्का भरोसा नहीं कि ऐसा हुआ था, भूल ही गया है। क्योंकि जिसका तुम्हारे जीवन से संगति नहीं बैठती, वो धीरे धीरे विस्मरण हो जाता है। धीरे धीरे तुम उसी को याद रख पाते हो जिसका तुम्हारे मन के ढांचे से मेल बैठता है। बेमेल बातों को हम छोड़ देते, बेमेल बातों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं कहीं कोई अनुभव तुम्हारे भीतर है। कभी प्रेम के गहरे क्षण में किसी से प्रेम हुआ हो, मन ठिठक गया हो, सौंदर्य के साक्षात्कार में, या कभी चांदनी रात में आकाश को देखते हुए मन मौन हो गया हो, तो तुमने सुख की झलक जानी। एक किरण तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी उतरी है, उसी से तो तुम पहचानते हो कि ये अंधेरा है। किरण न जानी हो तो अंधेरे को अंधेरा कैसे कहोगे? अंधेरे की प्रतिभिज्ञा कैसे होगी, पहचान कैसे होगी? पहचान तो विपरीत से होती है। तो जो रुक जाए जीवन की व्यर्थता पर, वो नास्तिक। इसलिए नास्तिक को मैं आस्तिक जितना साहसी नहीं कहता। जल्दी रुक गया, पड़ाव को मुकाम समझ लिया, आगे जाना है और आगे जाना है। एक बड़ी पुरानी सूफी कथा है कि फकीर जंगल में बैठा था और वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटते हुए ले जाते लाते देखता था। उसकी दीनता, उसके फटे कपड़े, उसकी हड्डियों से भरी देह, उसे दया आ गई। वो जब भी निकलता था लकड़हारा तो उसके चरण छू जाता था। एक दिन उसने कहा कि कल जब तू लकड़ी काटने जाए,
आगे जा और आगे जा। लकड़हारा कुछ समझा नहीं, लेकिन फकीर ने कहा तो कुछ मतलब होगा। ऐसे कभी ये फकीर बोलता ना था, पहली दफा बोला है आगे जा और आगे जा। तो जहां वो लकड़ियां काटता था जंगल में थोड़ा आगे गया, चकित हुआ, सुगंध से उसके नासापुट भर गए। चंदन के वृक्ष थे, वहां तक वो कभी गया ही ना था। उसने चंदन की लकड़ियां काटी, चंदन को बेचा, तो उस रात खुशी में रोया, दुख में भी खुशी में भी, कि अगर यही लकड़ियां आप तक काट के बेची होती तो करोड़पति हो गया होता। पर अब गरीबी मिट गई। दूसरे दिन जब चंदन की लकड़ी फिर काट रहा था तो उसे ख्याल आया कि फकीर ने यह नहीं कहा था कि चंदन की लकड़ी तक जा, उसने कहा था और आगे और आगे। तो उसने चंदन की लकड़ियां ना काटी और आगे गया तो देखा कि चांदी की एक खदान। फिर तो उसके हाथ में सूत्र लग गया। फिर और आगे गया तो सोने की खदान, फिर और आगे गया तो हीरों की खदान पर पहुंच गया। और आगे, जब तक कि हीरों की खदान ना आ जाए, उसको ही हम परमात्मा कहते। तुम लकड़हारों की तरह लकड़ियां ही बेच रहे हो, थोड़ी ही दूर आगे चंदन के वन है। तुम विचारों में ही उलझे हो, जहां लकड़ियां ही लकड़ियां हैं, बड़ी सस्ती उनकी कीमत है। थोड़े निर्विचार में चलो, चंदन के वन है, बड़ी सुगंध है वहां। और थोड़े गहरे चलो तो समाधि की खदानें, और गहरे चलो तो निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि की खदानें, और गहरे चलो तो स्वयं परमात्मा है। योगी कदम कदम जाता है, रुक रुक के जाता है, कई पड़ाव बनाता है। भक्त सीधा जाता है, नाचता हुआ जाता है, रुकता नहीं, पड़ाव भी नहीं बनाता, वो सीधा तल्लीनता में डूब जाता है। योगी से भी ज्यादा हिम्मत भक्त की है, नास्तिक से ज्यादा हिम्मत आस्तिक की है, योगी से भी ज्यादा हिम्मत भक्त की है। क्योंकि भक्ति सीढ़ियां भी नहीं बनाता, तो एक गहरी छलांग लेता है जिसमें अपने को डुबा देता है, मिटा देता है। इस अनुभव पर आना अत्यंत जरूरी है कि जीवन व्यर्थ है। अंधेरी रात, तूफाने तलातुम, ना खुदा गाफिल, यह आलम है तो फिर किस कश्ती, सरे मौजे रवां कब तक। अंधेरी रात, सब तरफ अंधेरा है, कुछ सूझता नहीं, हाथ को हाथ नहीं सूझता। तूफान तलातुम, बड़ी आंधियां हैं, बड़े तूफान हैं, सब उखड़ा जाता है, कुछ ठहरा नहीं मालूम पड़ता, बड़ी अराजकता है। ना खुदा गाफिल, और जिसके हाथ में कश्ती है, वो जो माछी है, वो सोया हुआ है, बेहोश है। यह आलम है, ऐसी हालत है, तो फिर किश्ती सरे मौजे रवां कब तक। तो इस किश्ती का भविष्य क्या है? ये नाव अब डूबी तब डूबी। इस नाव में आशा बांधनी उचित नहीं, इस नाव के साथ बंधे रहना उचित नहीं। लेकिन जाओगे कहां? भागोगे कहां? यही कश्ती तो जीवन है। तुम सोए हो मूर्छित, तूफान भयंकर है, अंधेरी रात है, डूबने के सिवाय कोई जगह दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन डूबना दो ढंग का हो सकता है। एक, कश्ती डुबाए तब तुम डूबो, और एक कि कश्ती में बैठे बैठे तुम डूबने के लिए कोई सागर खोज लो। उस सागर को ही हम परमात्मा कहते हैं। अच्छा यकीन नहीं है तो कश्ती डुबो के देख, एक तू ही ना खुदा नहीं, जालिम खुदा भी है। तो फिर हिम्मत आ जाती है, फिर आदमी कहता है कि ठीक, तो अगर माझी
तू चाहता ही है कि कश्ती डुबानी है तो डुबा के देख। तू ही अकेला नहीं है माझी, तुझसे ऊपर खुदा भी है। एक तू ही ना खुदा नहीं, जालिम खुदा भी है। फिर अंधेरी रात, तूफान, कश्ती का अब डूबा तब डूबा होना, सब दूर की बातें हो जाती। तुम भीतर कहीं एक ऐसी जगह लंगर डाल देते हो जहां तूफान छूते ही नहीं, जहां रात का अंधेरा प्रवेश ही नहीं करता, और जहां किसी नाखुदा की, किसी माझी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां परमात्मा ही माझी है। जरूरी है कि जीवन की व्यर्थता दिखाई पड़ जाए। बहुत है जो जीवन की व्यर्थता बिना देखे आस्तिकता में अपने को डुबाने की चेष्टा करते हैं। वे कभी ना डूब पाएंगे। वे चुल्लू भर पानी में डूबने की चेष्टा कर रहे हैं। वे अपने को धोखा दे रहे। जब तक तुम्हारे जीवन की जड़ें उखड़ ना गई हों, जब तक तुमने गहन झंझावात नास्तिकता के न झेले हो, जब तक तुम्हारा रोआ रोआ कप न गया हो जीवन के अंधकार से, जब तक तुम्हारी छाती भयभीत न हो गई हो, तब तक तुम जिस आस्तिकता की बातें करते हो वो सांत्वना होगी, सत्य नहीं। जब तक तुम जिन मंदिरों और मस्जिदों में पूजा उपासना करते हो वो पूजा उपासना धोखाधड़ी है। वो तुम्हारा औपचारिक व्यवहार है, वो संस्कार वसात है, उससे तुम्हारे जीवन का सीधा कोई संबंध नहीं। वो मंदिर तुमने अपनी प्रज्ञा से नहीं खोजा है, उधार है। उधार परमात्मा, असली परमात्मा नहीं। उसे तो तुम्हें अपने को चुका के ही, अपने को दान में देकर ही, अपना सर्वस्व लुटाकर ही पाना होगा। वो तो तुम जब तक सूली पर न लटक जाओ तब तक उस सिंहासन तक न पहुंच पाओगे। तो पहली तो स्मरण रखने की बात यह है कि कहीं जल्दी में आस्तिक मत हो जाना। ये कोई जल्दी का काम नहीं, बड़ी गहन प्रतीक्षा चाहिए। और ये कोई सांत्वना नहीं है कि तुम ओढ़ लो, संक्रांति है। सांत्वना नहीं है परमात्मा, संक्रांति है, महाक्रांति है। तुम जो हो मिटोगे और तुम जो होने चाहिए वो प्रकट होगा। तो सस्ती आस्तिकता कहीं नहीं ले जाती। सस्ती आस्तिकता से तो असली नास्तिकता बेहतर है। कम से कम उस परिधि पर तो खड़ा कर देती है जहां से आगे कदम चाहो तो उठा सकते हो। झूठी नास्तिकता से तो कोई कभी कहीं नहीं गया है, जा ही नहीं सकता। झूठी प्रार्थना कभी नहीं सुनी गई है। तुम कितने ही जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज के जोर से प्रार्थना का कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे हृदय की सच्चाई से, तुम्हारी विनम्रता से, तुम्हारे निरअहंकार भाव से, तुम्हारे असहाय भाव से जब तुम्हारी प्रार्थना उठेगी तो पहुंच जाती है। तो जर्रा जर्रा, कण कण अस्तित्व का तुम्हारा सहयोगी हो जाता है। तो पहले तो झूठी आस्तिकता से बचना, फिर नास्तिकता में मत उलझ जाना। नास्तिक होना जरूरी है, बने रहना जरूरी नहीं है। एक ऐसी घड़ी आएगी जब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ेगा, तूफान ही तूफान होंगे, कहीं कोई सहारा ना मिलेगा, सब सहारे झूठ मालूम होंगे, राह भटक जाएगी, तुम बिल्कुल अजनबी की तरह खड़े रह जाओगे जिसका कोई सहारा नहीं, जो एकाकी है। तब घबरा के बैठ मत जाना, यहीं से शुरुआत होती है। यहीं से अगर तुमने आगे कदम उठाया तो उपासना, भक्ति, यहीं से आगे कदम उठाया तो संसार के पार परमात्मा की शुरुआत होती। झूठी नास्तिकता से बचना है, झूठी आस्तिकता से बचना है। नास्तिकता सच्ची हो
तो भी उसको घर नहीं बना लेना है। असली नास्तिकता के दुख को झेलना है ताकि उस पीड़ा के बाहर असली आस्तिकता का जन्म हो सके। दूसरा प्रश्न, इस विराट अस्तित्व में मैं ना कुछ हूं, यह अप्रिय तथ्य स्वीकारने में बहुत भय पकड़ता है। इस भय से कैसे ऊपर उठा जाए? अप्रिय कहोगे तो शुरू से ही व्याख्या गलत हो गई, फिर भय पकड़ेगा। अप्रिय कहना ही गलत है। फिर से सोचो, ना कुछ होने में अप्रिय क्या है? वस्तुतः कुछ होने में अप्रिय है, क्योंकि जीवन के सारे दुख तुम्हारे कुछ होने के कारण पैदा होते। अहंकार घाव की तरह है, और जब तुम्हारे भीतर घाव होता है, और अहंकार से बड़ा कोई घाव नहीं, नासूर है, तो हर चीज चोट लगती है, हर चीज से चोट लगती, हर चीज से पीड़ा आती। जरा कोई टकरा जाता है और पीड़ा आती, हवा का झोंका भी लग जाता है तो पीड़ा आती, अपना ही हाथ छू जाता है तो पीड़ा आती। अहंकार का अर्थ है मैं कुछ हूं। अगर तुम जीवन की सारी पीड़ाओं की फेहरिस्त बनाओ तो तुम पाओगे वो सब अहंकार से पैदा होती। लेकिन तुमने कभी गौर से इसे देखा नहीं। तुम तो सोचते हो पीड़ा तुम्हें दूसरे लोग देते। किसी ने तुम्हें गाली दी तो तुम सोचते हो यह आदमी गाली दे के मुझे पीड़ा दे रहा है। व्याख्या की भूल है, विश्लेषण की चूक है, दृष्टि का अभाव है। आंख खोल के फिर से देखो, इस आदमी की गाली में अगर कोई भी पीड़ा है तो इसीलिए है कि तुम्हारे भीतर अहंकार उस गाली से छू के दुखी होता है। अगर तुम्हारे भीतर अहंकार न हो तो इस आदमी की गाली तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाएगी। तुम इस आदमी की गाली को सुन लोगे और अपने मार्ग पे चल पड़ोगे। हो सकता है इस आदमी की गाली तुम्हारे मन में करुणा को भी जगाए कि बेचारा नाहकी व्यर्थ की बातों में पड़ा है। लेकिन गाली उसकी तुम्हें पीड़ा दे जाती, क्योंकि तुम्हारे पास एक बड़ा मार्मिक स्थल है जो तैयार ही है पीड़ा पकड़ने को। बड़ा संवेदनशील है, बड़ा नाजुक है, और हर घड़ी तैयार है कि कहीं से पीड़ा आए तो वो पीड़ा पर ही जीता है। तो जरूरी नहीं कि कोई गाली दे, राह पर कोई बिना नमस्कार किए निकल जाए तो भी पीड़ा आ जाती। कोई तुम्हें देखे और अनदेखा कर दे तो भी पीड़ा आ जाती। राह पर दो आदमी हंस रहे हो तो भी पीड़ा आ जाती कि शायद मेरे लिए ही हंस रहे हैं। दो आदमी एक दूसरे के कान में खुसर पुसर कर रहे हो तो पीड़ा आ जाती कि शायद मेरे लिए ही। ये जो मैं है बड़ा रुग्ण है, इसको लेकर तुम कभी भी स्वस्थ और सुखी ना हो पाओगे। तो अगर अप्रिय कहना हो तो अहंकार को कहना, और यही अहंकार तुमसे कहता है डरो, प्रेम से डरो क्योंकि प्रेम में इसे छोड़ना पड़ेगा। भक्ति से डरो क्योंकि भक्ति में तो ये बिल्कुल ही डूब जाएगा। प्रेम में क्षण भर को डूबेगा, भक्ति में शाश्वत सदा के लिए डूब जाएगा। बचो। ये अहंकार कहता है ऐसी जगह जाओ ही मत जहां डूबने का डर हो। बच के चलो, संभल के चलो। और यही अहंकार तुम्हारी पीड़ा का कारण है। ऐसा समझो कि नासूर लिए चलते हो और चिकित्सक से बचते हो। इस विराट अस्तित्व में मैं ना कुछ हूं, ये अप्रिय तत्व स्वीकारने में बहुत भय पकड़ता है। ये भय तुम्हें नहीं पकड़ रहा है, ये भय उसी अहंकार को पकड़ रहा है जो कि डूबने से, तल्लीन होने से भयभीत है। क्योंकि तल्लीनता का अर्थ मौत है, अहंकार की मौत, तुम्हारी नहीं।
तुम्हारे लिए तो जीवन का नया द्वार खुलेगा। उसी मृत्यु से तुम्हारे लिए परम जीवन की उपलब्धि होगी। उसी मृत्यु से तुम पहली बार अमृत का दर्शन करोगे, लेकिन तुम्हारे लिए, अहंकार के लिए नहीं। ये जो तुम्हारे भीतर मैं की गांठ है, ये गांठ दुख दे रही है। इस अप्रिय मैं को पहचानो तो तुम पाओगे कि निरअहंकारता से ज्यादा प्रीतिकर और कुछ भी नहीं। और जिसे निरअहंकारिता आ गई, सब आ गया। फिर उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। निरअहंकारिता का मंदिर जिसे मिल गया, वो पत्थरों के मंदिर में जाए भी क्यों। निरअहंकारिता का मंदिर जिसे मिल गया, उसके तो अपने ही भीतर के मंदिर के द्वार खुल गए। अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा, सैकड़ों तरह से आ जाता है सिजदा करना। इश्क पाबंदे वफा है ना कि पाबंदे रसूम, सर झुकाने को नहीं कहते हैं सिजदा करना। अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा, अगर तुम गौर से देखो तो अस्तित्व का कण कण विनम्रता सिखा रहा है। पूछो वृक्षों से, पूछो पर्वतों से, पहाड़ों से, पूछो झरनों से, पक्षियों से, पशुओं से, कहीं अहंकार नहीं। अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा, एक कण कण, पूरा अस्तित्व एक ही बात सिखा रहा है, ना कुछ हो जाओ। सैकड़ों तरह से आ जाता है सिजदा करना। और अगर तुम इन बातों को सुनो जो अस्तित्व में गूंज रही सब तरफ से, सब दिशाओं से, तो सैकड़ों रास्ते हैं जिनसे उपासना का सूत्र तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, सिजदा करना आ जाएगा, झुकने की कला आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि तुम शास्त्र ही पढ़ो, अस्तित्व के शास्त्र से बड़ा कोई और शास्त्र नहीं। जरूरी नहीं है कि तुम ज्ञानियों से ही सीखो। तुम अगर आंख खोलकर देखो तो सारा अस्तित्व तुम्हें सिखाने को तत्पर है। यहां आदमी के सिवाय कोई अहंकार से पीड़ित नहीं, और इसलिए सिवाय आदमी के यहां कोई भी पीड़ित नहीं। आदमी ही परेशान है, चिंतित है, वृक्ष परेशान नहीं, सिजदा में खड़े। सतत चल रही है पूजा। आदमी की पूजा घड़ी दो घड़ी की होती, अस्तित्व की पूजा सतत। तुम कभी आरती उतारते हो, तारे चांद सूरज उतारते ही रहते आरती 24 घंटे सतत। तुम कभी एक फूल चढ़ा आते हो, वृक्ष रोज ही चढ़ाते रहते फूल। तुम कभी जाके मंदिर में एक गीत गुनगुना आते हो, पक्षी सुबह से सांझ तक गुनगुना रहे। अगर गौर से देखो तो तुम सारे अस्तित्व को सिजदा करता हुआ पाओगे। सारा अस्तित्व झुका है, घुटनों पर हाथ जुड़े, आंखों से आंसुओं की धार बह रही, हृदय से सुगंध उठ रही। फिर से देखो, देखा तो तुमने भी इसे है, ठीक आंख से नहीं देखा। फिर से देखो, तुम हर वृक्ष को झुका हुआ पाओगे प्रार्थना में, हर झरने को उसी का गीत गाता हुआ पाओगे। अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा, सैकड़ों तरह से आ जाता है सिजदा करना। इश्क पाबंदे वफा है, प्रेम आस्था की बात है, श्रद्धा की बात है, भरोसे की बात है। इश्क पाबंदे वफा है, न कि पाबंदे रसूम। वो कोई नीति नियम की बात नहीं, कोई रसूम की बात नहीं है, कोई नियम के आचरण की विधि अनुशासन की बात नहीं, सिर्फ आस्था की बात है। कोई मुसलमान होना जरूरी नहीं, कोई हिंदू होना जरूरी नहीं, कोई ईसाई होना जरूरी नहीं, क्योंकि ये सब तो रीति नियम की बातें। धार्मिक होने के लिए इनकी कोई भी जरूरत नहीं, सिर्फ आस्था काफी है। आस्था न हिंदू है न मुसलमान, आस्था न जैन है न बौद्ध, आस्था विशेषण रहित है, उतनी ही विशेषण रहित है जितना कि परमात्मा।
इश्क पाबंदे वफा है न कि पाबंदे रसूम। तो तुम कोई रीति नियम से प्रार्थना मत करने बैठ जाना, सीख मत लेना प्रार्थना करना, क्योंकि वही अड़चन हो जाएगी असली प्रार्थना के जन्म होने में। प्रार्थना सहज स्फूर्त हो, सूर्य के सामने सुबह बैठ जाना, जो तुम्हारे हृदय में आ जाए कह देना, न कुछ आए चुपचाप रह जाना। सूरज कुछ कहे सुन लेना, न कहे तो उसके मौन में आनंदित हो लेना। बंधी हुई प्रार्थनाएं मत दोहराना, क्योंकि बंधी हुई प्रार्थनाएं कंठों में उससे नीचे नहीं जाती, बस कंठों तक जाती, कंठों से आती। इसलिए अक्सर तुम पाओगे कि जिनको प्रार्थनाएं याद हो गई हैं वो प्रार्थनाओं से वंचित हो गए। वो प्रार्थना करते रहते, उनके ओंठ दोहराते रहते मंत्रों को, और उनके भीतर विचारों का जाल चलता रहता है। फिर धीरे धीरे तो इतनी आदत हो जाती है दोहराने की कि उससे कोई बाधा ही नहीं पड़ती। भीतर दुकान चलती रहती, ओंठों पर मंत्र चलता रहता है। इश्क पाबंदे वफा है ना कि पाबंदे रसूम। प्रेम जानता ही नहीं रीत नियम, क्योंकि प्रेम आखिरी नियम है। किसी और व्यवस्था की जरूरत नहीं है, प्रेम पर्याप्त है। प्रेम की अराजकता में भी एक अनुशासन है, वह अनुशासन सहज स्फूर्त है। सर झुकाने को नहीं कहते हैं सजदा करना, और सिर्फ सर झुकाने का नाम प्रार्थना नहीं, खुद के झुक जाने का नाम प्रार्थना है। सर झुकाना तो बड़ा आसान है। मेरे पास लोग बच्चों को लेके आ जाते, वो खुद सर झुकाते हैं, बच्चे खड़े रह जाते, तो मां उसका सर पकड़ के चरणों में झुका देती। उनको कहता हूं ये तुम क्या जाति कर रहे हो? वो बच्चा अकड़ रहा है, वो खड़ा है, उसे सिर नहीं झुकाना है, कोई कारण नहीं है सिर झुकाने का, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मां उसका सिर झुका रही, रसूम सिखाया जा रहा है, नियम सिखाया जा रहा है। धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा, बड़ा होते होते किसी की झुकाने की जरूरत न रह जाएगी, खुद ही झुकने लगेगा। लेकिन हर झुकने में वो मां का हाथ इसकी गर्दन पर रहेगा। ये बुढ़ापे तक जब भी झुकेगा तब इसे कोई झुका रहा है, वस्तुतः ये खुद नहीं झुक रहा है। तुमने कभी ख्याल किया मंदिर में तुम जाके झुकते हो, ये सिर्फ एक आदत है या आस्था है? क्योंकि बचपन से मां बाप इस मंदिर में ले गए थे, झुकाया था। एक दिन तुम्हारी गर्दन को, तुम्हें सभी को याद होगा कि किसी न किसी दिन मां बाप ने तुम्हारी गर्दन को झुकाया था, किसी पत्थर की मूर्ति के सामने, किसी मंदिर में, किसी शास्त्र के सामने, किसी गुरु के सामने। याद करो उस दिन को। फिर धीरे धीरे तुम अभ्यस्त हो गए, फिर तुम भी संसार के रीति नियम समझने लगे, फिर तुमने भी औपचारिकता सीख ली। वो बच्चा ज्यादा शुद्ध है जो सीधा खड़ा, उसे झुकना नहीं, बात खत्म हो गई। झुकने का उसे कोई कारण समझ में नहीं आता, बात खत्म हो गई। मां उसे एक झूठ सिखा रही है, समाज सभी को झूठ सिखा रहा है, औपचारिक आचरण सिखा रहा है। फिर धीरे 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 परत पे परत जमते जमते ऐसी घड़ी आ जाती है कि तुम बड़े सरलता से झुकते हो, और बिना जाने कि ये भी तुम्हारा झुकना नहीं। ये सरलता भी झूठी है। इस सरलता में भी समाज के हाथ तुम्हारी गर्दन को दबा रहे हैं। इस सरलता में भी तुम्हारी गुलामी है, और प्रेम गुलामी से कहीं पैदा हुआ, परतंत्रता से कहीं पैदा हुआ। भक्ति तो परम स्वतंत्रता है। इसलिए छोड़ दो वो सब जो तुम्हें सिखाया गया हो, ताकि अनसीखे का जन्म हो सके। हटा दो वो सब जो तुमने, दूसरों ने जबरदस्ती से तुम्हारे ऊपर लादा हो। निर्बोझ हो जाओ। फिर से सीखना पड़ेगा पाठ। तुम्हारी स्लेट पर बहुत कुछ दूसरों ने लिख दिया है, खाली करो उसे, धो डालो,
ताकि फिर से तुम अपने स्वभाव के अनुकूल कुछ लिख सको। इश्क पाबंदे वफा है, ना कि पाबंदे रसूं। सर झुकाने को नहीं कहते हैं सिजदा करना। प्रार्थना बड़ी अभूतपूर्व घटना है। झुकना, उसके आगे तो फिर कुछ और नहीं, वो तो आखिरी बात है। क्योंकि जो झुक गया उसने पा लिया, जो झुक गया वो भर गया, वो भर दिया गया। तुम तो रोज झुकते हो, कुछ भरता नहीं। तुम तो रोज झुकते हो, खाली हाथ आ जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि जिसके सामने झुक रहे हैं वो परमात्मा झूठा, क्योंकि इतनी बार झुके कुछ हाथ नहीं आता। मैं तुमसे कहता हूं वो परमात्मा तो सच है, तुम्हारा झुकना झूठा। तुम कभी झुके ही नहीं। दुनिया में नास्तिकता बढ़ती जाती है, क्योंकि झूठी आस्तिकता कब तक साधते है। जबरदस्ती झुकाई गई गर्दनें कभी ना कभी अकड़ के खड़ी हो जाएंगी, और इतने बार झुकने के बाद जब कुछ भी ना मिलेगा तो स्वाभाविक है कि आदमी कहे क्या सार है, क्यों झुके। और स्वाभाविक है कि आदमी कहे इतनी बार झुक के कुछ ना मिला, कोई परमात्मा नहीं। ये तुम्हारी झूठी आस्तिकता का परिणाम है। सच्ची आस्तिकता आस्था से पैदा होती। आस्था का अर्थ है जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं। तुम समझते हो आस्था का अर्थ है विश्वास, नहीं, आस्था का अर्थ विश्वास नहीं। आस्था का अर्थ है अनुभव। विश्वास तो दूसरे देते हैं, आस्था वो है जो तुम्हारे भीतर तुम्हारी स्वाभाविकता से पैदा होती है। प्रेम सीखो, नियम भूलो। प्रेम पर दांव लगाओ, जोखम है। नियम में कभी कोई जोखम नहीं, इसलिए तो लोग नियम में जीते। लेकिन जिसने जोखम ना उठाई उसने कुछ पाया भी नहीं, इसलिए तो लोग बिना पाए रह जाते। पूछा है इस विराट अस्तित्व में ना कुछ हूं, यह अप्रिय तत्व स्वीकार करने में भय पकड़ता है। पकड़ने तो भय, भय की मौजूदगी रहने दो। भय से कहो तू रह, लेकिन हम झुकते। तुम भय को एक किनारे रखो। मैं जानता हूं कि भय को एकदम मिटा ना सकोगे, लेकिन एक किनारे रख सकते हो। भय के रहते हुए भी तुम झुक सकते हो। भय की सुनना जरूरी नहीं है। तुम सुनते हो, स्वीकार करते हो, मान लेते हो, इसलिए भय मालिक हो जाता है। भय से कहो ठीक, तेरी बात सुन ली, फिर भी झुक के देखना है। तू कहता है जोखिम होगी, लेकिन जोखिम उठा के देखनी। तू कहता है मिट जाओगे, सही, रह के देख लिया, अब मिट के देखना है। रह रह के कुछ न पाया, अब ये आयाम भी खोज ले मिटने का। कोई भय को दबाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। दबाया हुआ भय तो फिर उभरेगा ना। भय को पूरा स्वीकार कर लो कि ठीक हो, माना, तुम्हारी बात में भी बल है, तुम्हारे तर्क से कोई इंकार नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ रह के इतने दिन देख लिया और जीवन का कोई अनुभव न हुआ, अब कुछ और भी कर लेने दो। तर्क उठेंगे मन में, उनसे कहो ठीक है, तुम्हारी बात जस्ती थी, इसलिए तो इतने दिन तक तुम्हारा संग साथ रहा, इतने दिन तक तुम्हें ओढ़ा, लेकिन कुछ पाया नहीं। हाथ खाली है, हृदय कोरा है, आत्मा रिक्त है। अब बहुत हुआ, अब तुमसे विपरीत भी थोड़ी दिशा में जाके देख लेने दो। डर तो लगेगा ही, क्योंकि जिस दिशा में कभी ना गए उस दिशा में जाते मन घबराता है, पैर कपते। मन चाहता है जाने माने रास्ते पर चलो। कहां जंगल में जा रहे हो, बियावान में भटक जाओगे। भीड़ जहां चलती है वहीं चलो, कम से कम संगी साथी हैं।
भीड़ है तो राहत है, अकेले नहीं। पर एक ना एक दिन भीड़ के रास्तों को छोड़कर पगडंडी की राह लेनी ही पड़ती। परमात्मा तक कोई राजपथ नहीं जाता, बस पगडंडियां जाती। कोई राजपथ परमात्मा तक नहीं जाता, अन्यथा समाज परमात्मा तक पहुंच जाए। व्यक्ति ही पहुंचते हैं, समाज कभी नहीं। पगडंडियां भी ऐसी कि तुम चलो तो बनती, कोई तैयार नहीं पहले से कि किसी ने तुम्हारे लिए बना के रखी, तुम्हारे चलने से ही बनती। जितना तुम चलते हो उतनी ही निर्मित होती। ये राह ऐसी है कि तैयार नहीं है, चलने से तैयार होती। और बड़ा सुंदर है ये तथ्य। नहीं तो आदमी एक परतंत्रता हो जाए, राह तैयार है, उस पर तुम्हें चल जाना है, तब तो तुम रेलगाड़ियों के डब्बों जैसे हो जाओ, लोहे की पटरियों पर दौड़ते रहो। फिर तुम्हारे जीवन में गंगा की स्वतंत्रता ना हो, फिर वो मौज ना रह जाए जो अपनी ही खोज से आती है। गंगा सागर पहुंचती है, लोहे की पटरियों पर नहीं, चलती है, चल चल के अपना राह बनाती, मार्ग बनाती, अनजान की खोज पर। सागर है भी आगे, इसका भी क्या पक्का पता है। तो भय स्वाभाविक है, लेकिन भय के साथ रह के हम बहुत दिन देख लिए। अब भय को कहो सुनी तेरी बहुत, अब हमें कुछ और भी करने दे, रहने दो भय को एक किनारे। तुम चलो कपते हुए पैरों से सही, पगडंडी पर उतरो, डरते हुए धड़कते हुए हृदय से सही, भीड़ को छोड़ो। घबराहट होगी, लौट लौट जाने का मन होगा, कोई चिंता नहीं। कभी लौट जाने का मन हो, कभी घबराहट हो, तो इतना ही याद रखना कि भय की और मन की मान के बहुत दिन चले थे, कहीं पहुंचे न थे। नए को एक अवसर दो। जिस दिन तुम नए को अवसर देते हो, उसी दिन तुम परमात्मा को अवसर देते हो। जब तक तुम पुराने को दोहराते हो, लीक को पीटते हो, लकीर के फकीर हो, तब तक तुम समाज के हिस्से होते हो, भीड़ के हिस्से होते हो। व्यक्ति बनो, अकेले का साहस जुटाओ। और सबसे बड़ा साहस यही है, इस तथ्य को स्वीकार कर लेना कि मैं इस विराट का अंश हूं, अलग थलग नहीं, द्वीप नहीं, इस पूरे विराट का एक अंश हूं। मैं नहीं हूं, अस्तित्व है। यही तो भक्ति की सारी व्यवस्था है कि भक्त खो जाए भगवान में, कि भगवान खो जाए भक्त में, कि एक ही बचे, दो न रह जाएं। तीसरा प्रश्न, आपसे मिलकर भी यदि हमारा उद्धार न हुआ तब तो शायद असंभव ही है। कम से कम मुझ निरीह पर तो रहम खाइए। न तो मुझसे ध्यान सकता है न भक्ति। भक्ति की लहरियां आती हैं अब इस पथ पर बहुत झीनी, और वो भी कभी कभी, और संसार का भयंकर तूफान तो सदा हावी। ध्यान साधना होता है, भक्ति साधनी नहीं होती। भक्ति की जो छोटी छोटी लहरियां आ रही हैं, उनमें डूबो, उनमें रस लो। तुम्हारे डूबने से लहरें बड़ी होने लगेंगी। दूर किनारे पे मत बैठे रहो, अन्यथा लहरें आएंगी और खो जाएंगी और तुम अछूते रह जाओगे। उतरो, लहरों को तुम्हारे तन प्राण पर फैलने दो। अगर छोटी छोटी लहरें आ रही हैं तो भरोसा रखो, लहरों में सागर ही आया है। छोटी से छोटी लहर में
विराट से विराट सागर छिपा है। ध्यान साधना पड़ता है, ध्यान साधना है। भक्ति साधना नहीं है, उपासना है। भेद समझ लो। साधना का अर्थ है तुम्हें कुछ करना है, उपासना का अर्थ है तुम्हें सिर्फ परमात्मा को मौका देना है। साधना में तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती है, उपासना में तुम बेसहारा होकर अपने को परमात्मा पे छोड़ देते हो। तुम कहते हो अब जो तेरी मर्जी, अब तू जैसे रखे, अब तू जो करवाए, डुबाए तो वही किनारा। अब मैं नहीं हूं। भक्ति साधना नहीं पड़ती, साधने में तो तुम बने रहते हो, उपासना में तुम खो जाते हो। तुम जैसे जैसे पास आते हो। उपासना शब्द का अर्थ है परमात्मा के पास आना। उपआसन, उसके पास बैठना। बस बैठने ही काफी है। तुम उसे मौका दो, तुम बैठ जाओ उसके पास, उस पर छोड़कर, और उसे मौका दो। बिल्कुल ठीक हो रहा है। भक्ति की लहरियां आती हैं अवश्य, पर बहुत झीनी, और वह भी कभी कभी। इसे भी सौभाग्य समझो कि आती। बस उन लहरों को ही पकड़ो, उनमें डूबो। एक धागा भी हाथ में आ जाए तो बस काफी है। इसलिए तो भक्ति के शास्त्र को भक्ति सूत्र कहा है, योग के शास्त्र को योग सूत्र कहा। धागा, सूत्र यानी धागा। ये पूरा शास्त्र नहीं है, पर सूत्र है। पर सूत्र हाथ में पकड़ आ गया तो बात खत्म। उसी सूत्र के सहारे चलते चलते तुम एक किरण पकड़ लो सूरज की, तो सूरज तक पहुंचने के लिए सहारा मिल गया। उसी किरण के सहारे चलते जाना, तो उसके स्रोत तक पहुंच जाओगे जहां से किरण आती। मगर हमारा मन बड़ा लोभी, वो कहता है कभी कभी, कभी कभी आती है, ये भी कोई कम सौभाग्य है। एक बार भी जीवन में लहर आ जाए, और तुम अगर होशियार हो, तुम अगर जरा समझदार हो, तो तुम उस एक ही लहर के सारे उसके सागर को पालोगे। कभी कभी आती है, जरूरत से ज्यादा आ रही। तुम्हारी पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, कमाई क्या है? कुछ भी नहीं है। उसकी अनुकंपा से आती होंगी, प्रसाद स्वरूप आती होंगी। धन्यवाद दो, शिकायत मत करो। शिकायत करोगे तो जो लहरें आती हैं वो भी धीरे धीरे खो जाएंगी, क्योंकि शिकायती चित्त के पास उपासना असंभव है। जितनी ज्यादा तुम्हारी शिकायत होगी उतना ही परमात्मा से फासला हो जाएगा। बिन शिकायत उसके पास बैठ रहो, धन्यवाद दो। मैंने सुना है, मुसलमान बादशाह हुआ महमूद, उसका एक नौकर था, बड़ा प्यारा था। इतना उससे प्रेम था उस नौकर के, और उस नौकर की भक्ति भाव से, उसके अनन्य समर्पण से, कि महमूद उसे अपने कमरे में ही सुलाता था। उस पर ही एक भरोसा था उसको। दोनों एक दिन शिकार करके लौटते थे, राह भटक गए, भूख लगी। एक वृक्ष के नीचे दोनों खड़े थे। एक फल लगा था, अपरिचित, अनजान। महमूद ने तोड़ा, जैसी उसकी आदत थी। चाकू निकाल के उसने एक टुकड़ा काट के अपने नौकर को दिया, जो वो हमेशा देता था। पहले उसे देता था, फिर खुद खाता था। नौकर ने खाया, बड़े अहोभाव से कहा कि एक कली और दे दी। उसने फिर कहा एक कली और। तो 3 हिस्से तो वो ले चुका, एक हिस्सा ही बचा। महमूद ने कहा एक मुझे छोड़, पर उसने कहा कि नहीं मालिक, ये फल तो पूरा ही मैं खाऊंगा। महमूद को भी जिज्ञासा बढ़ी कि इतना मधुर फल है,
ऐसा इसने कभी आग्रह नहीं किया, तो वो छीना झपट की होने लगी। लेकिन नौकर ने छीन ही लिया उसके हाथ से। उसने कहा, रुक, अभी जरूरत से ज्यादा हो गई बात। 3 हिस्से तू खा चुका है, एक ही फल है वृक्ष पर, मैं भी भूखा हूं, और मेरे मन में भी जिज्ञासा उठती कि इतना तो तूने कभी किसी चीज के लिए मांग नहीं की, ये मुझे दे दे वापस। नौकर ने कहा, मालिक मत ले, मुझे खा लेने दे। पर महमूद न माना तो उसे देना पड़ा। उसने चखा तो वो तो जहर था। ऐसी कड़वी चीज उसने अपने जीवन में कभी चखी ही ना थी। उसने कहा, पागल, ये तो जहर है, तूने कहा क्यों नहीं? तो उसने कहा कि जिन हाथों से इसने स्वादिष्ट फल मिले, उन हाथों से एक कड़वे फल की क्या शिकायत। शिकायत दूर ले जाएगी, धन्यवाद पास लाएगा। थोड़ा सोचो, उस दिन वो नौकर महमूद के हृदय के जितने करीब आ गया, महमूद रोने लगा। वो तो बिल्कुल जहर था फल, वो तो मुंह में ले जाने योग्य न था, और उसने इतने अहोभाव से, इतनी प्रसन्नता से उसे स्वीकार किया, छीना झपटी की। वो नहीं चाहता था कि महमूद चखे, क्योंकि चखेगा तो महमूद को पता चल जाएगा कि फल कड़वा था। ये तो कहने का ही एक ढंग हो जाएगा कि फल कड़वा है, न कहा लेकिन कह दिया, ये तो शिकायत हो जाएगी, इसलिए छीन झपट थी। जिन हाथों से इतने मधुर फल मिले, उस हाथ से एक कड़वे फल की क्या चर्चा करनी, वो बात ही उठाने की नहीं। परमात्मा ने इतना दिया है कि जो शिकायत करता है वो अंधा है। थोड़ी लहरें आती, उन लहरों में डूबो, और लहरें आएंगी। धन्यवाद, अनुग्रह का भाव, बड़ी लहरें आएंगी। एक दिन सागर का सागर तुम में उतर आएगा, एक दिन तुम्हें बहा के ले जाएगा, सब कूल किनारे टूट जाएंगे। लेकिन सूत्र यही है कि तुम उसके प्रसाद को पहचानो और अनुग्रह के भाव को बढ़ाते चले जाओ। होता अक्सर ऐसा है कि जो तुम्हें मिलता है तुम उसके प्रति अंधे हो जाते हो। तुम उसे स्वीकार कर लेते हो कि ठीक है, ये तो मिलता ही है, और चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, जितना ज्यादा तुम्हें मिल जाता है उतने ही तुम दरिद्र हो जाते हो, क्योंकि उसको तो तुम स्वीकार ही कर लेते हो, उसकी तो तुम बात ही भूल जाते हो जो मिल गया। एक मनोविज्ञान शाला में बंदरों पर कुछ प्रयोग किया जा रहा था। तो एक कटघरे में 10 बंदर रखे गए थे, जिनका रोज नहलाना धुलाना होता था, ठीक भोजन मिलता था, बड़ी उस कटघरे में सफाई रखी गई थी, एक मक्खी न थी। दूसरे कटघरे में 10 उन्हीं के साथी बंदर थे, उनको नहलाया धुलाया न जाता था, उन पर गंदगी इकट्ठी हो गई थी, जू पड़ गए थे, मक्खियां भनभनाती रहती थी, सफाई का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। ये तो प्रयोग था एक। 3 महीने में मनोवैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष निकाला वो ये था कि वो जो गंदे बंदर थे, जिन पे मक्खियां झूमती रहती हैं और जिनके शरीर पर जू पड़ गई थी और जिनको नहलाया धुलाया ना गया था, वो ज्यादा शांत और ज्यादा प्रसन्न, और जिनको नहलाया धुलाया जाता था, ठीक भोजन दिया जाता था, वक्त पे दिया जाता था और सब तरह की साथ संभाल रखी गई थी, एक मक्खी नहीं जाने दी, वो बड़े परेशान। फिर यही प्रयोग कुत्तों पे भी दोहराया गया और यही परिणाम पाया गया। तो मनोवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत परेशानी होती है तब तुम ज्यादा शांत होते हो। तुम परेशानी में उलझे होते हो, अशांत होने की भी तुम्हें सुविधा नहीं होती। जैसे जैसे तुम्हारे पास सुविधा होती जाती है वैसे वैसे तुम अशांत होते जाते हो, क्योंकि सुविधा होती है, व्यस्तता नहीं होती।
उलझाव नहीं होता। करो भी तो करो क्या, तो तुम शिकायतों में पड़ जाते हो। ये मेरा अनुभव है कि जिनके जीवन में भी ध्यान की थोड़ी सी शांति आनी शुरू होती, वो और लोभ से भर जाते। जिनको भक्ति की थोड़ी सी झलक मिलती, वो और लोभ से भर जाते। जिनको नहीं मिली, वो उतने लोभ में भरे नहीं, वो ज्यादा प्रसन्न मालूम पड़ते। जिंदगी का उलझाव काफी है। उन्हें स्वाद ही नहीं मिला तो लोभ कहां से लगे। तुम गौर करो, गरीब आदमी को तुम ज्यादा शांत पाओगे अमीर आदमी की बजाय। कारण साफ है, वही जो बंदरों के कटघरे में हुआ। अमीर को सब मिल रहा है, अब वो करे क्या? शिकायत ही करता है। जो बाहर की अमीरी गरीबी के संबंध में सच है, वही भीतर की अमीरी गरीबी के संबंध में भी सच है। अगर तुम्हें झलकें मिल रही हैं थोड़ी, झीनी सही, झीनी भी तुम कहते हो, वो भी तुम्हारा शिकायती चित्त है जो उन्हें झीनी बता रहा है। कभी कभी मिलती हैं, चलो कभी कभी सही, कभी कभी भी तुम कहते हो, वो भी तुम्हारा शिकायती चित्त है। उसमें भी लोभ है। जो मिलता है वो तो स्वीकार कर लिया, वो तो जैसे तुम मालिक थे, मिलना ही चाहिए था, तुम अधिकारी थे उसके। बाकी जो नहीं मिल रहा है उसकी शिकायत है। तो तुमने भक्ति का राज नहीं समझा, तुम्हें उपासना की कला ना आई। जो नहीं मिलता उसकी बात ही मत उठाओ, वो बात उठानी अशिष्ट है, उससे असंस्कार पता चलता है। जो मिलता है उसकी बात करो, उसका गुणगान करो, उसकी महिमा गाओ, उसके गीत गुनगुनाओ, और तुम जल्दी ही पाओगे और द्वार खुलने लगे। तुम जल्दी ही पाओगे और नई हवाएं आने लगी और नई झलकें मिलने लगी। जैसे जैसे आदमी को मिलना शुरू होता है कुछ, वैसे वैसे उसके पैर शिथिल होने लगते। ये भी मन की प्रकृति समझ लेनी जरूरी। तुमने कभी ख्याल किया, अगर तुम कहीं यात्रा पर गए हो, पद यात्रा पर, किसी तीर्थ यात्रा पर, जैसे जैसे मंदिर करीब आने लगता है वैसे वैसे पैर शिथिल होने लगते। अक्सर ऐसा है, अक्सर तुमने देखा होगा या अनुभव भी किया होगा कि ठेठ मंदिर के सामने जाके यात्री सीढ़ियों पर बैठ जाता है। अब ज्यादा दूर नहीं है मामला, अब 5 सीढ़ियां 10 सीढ़ियां चढ़नी है और मंदिर 10 मील चलाया, पहाड़ चढ़ाया, अभी बैठा नहीं बीच में कहीं, ठीक मंदिर के सामने आके बैठ जाता है। लगता है आ ही गए, लेकिन तुम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठो या 1000 मील दूर मंदिर से बैठो, फर्क क्या है? सीढ़ियों पर जो है वो भी मंदिर के बाहर है, 1000 मील दूर जो है वो भी मंदिर के बाहर है। और परमात्मा का मंदिर कुछ ऐसा है कि तुम बैठे कि चूके। ये कोई जड़ पत्थर का मंदिर नहीं कि तुम सीढ़ियों पर बैठ रहे तो मंदिर भी वहां रुका रहेगा। ये तो चैतन्य मंदिर है। तुम बैठे कि चूके, तुम बैठे कि मंदिर दूर गया, तुम रुके कि खोया। सामने मंजिल है और आहिस्ता उठते हैं कदम, पास आकर हो रहे हैं दूर मंजिल से हम। सावधान रहना। जब ध्यान की लहरें उठने लगे, भक्ति की उमंग आने लगे, थोड़ी रसधार बहे, थोड़ी मस्ती छाए, तो 2 खतरे। एक खतरा यह है जो इस प्रश्न करने वाले ने पूछा है, वो खतरा यह है कि तुम कहो ये तो कुछ भी नहीं और चाहिए, तो भी तुम दूर हो जाओगे। दूसरा खतरा यह है कि तुम कहो बस हो गया, पहुंच गए, और बैठ जाओ, तो भी तुम खो गए। फिर करना क्या है? चलते जाना है और शिकायत नहीं करनी, चलते जाना है और अहोभाव से भरे रहना है, चलते जाना है और धन्यवाद देते जाना है। ओंठ पर गीत रहे धन्यवाद का, और पैर रुके ना।
धन्यवाद तुम्हारा रुकावट न बन जाए। अक्सर ऐसा होता है कि शिकायती चलते और धन्यवादी बैठ जाते, दोनों खतरे। पहुंचता वही है जिसने उस गहरे संयोग को साथ लिया, धन्यवादी, और चलता है। बड़ा गहरा संतुलन है, लेकिन अगर होश रखो तो सध जाता है। चौथा प्रश्न, कल के सूत्र में कहा गया कि लौकिक और वैदिक कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं और निरोध भक्ति का स्वभाव है। और फिर यह भी कहा गया कि भक्त को शास्त्रोक्त कर्म विधि पूर्वक करते रहना चाहिए। कृपया इस विरोध को स्पष्ट करें। विरोध नहीं है, दिखाई पड़ता है। जो भी पढ़ेगा तत्क्षण दिखाई पड़ेगा कि पहले तो कहा कि लौकिक और वैदिक कर्म सबका त्याग हो जाता है, निरोध हो जाता है, छूट जाते, और फिर कहा करते रहना चाहिए। विरोध दिखाई पड़ता है, विरोध है नहीं। जान के ही दूसरा सूत्र रखा गया है कि जब तुम्हारे जीवन से लौकिक और वैदिक, इस लोक के और परलोक के सारी आकांक्षाएं और सारे कर्म छूट जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम कर्मों को छोड़ ही दो। कर्म तो छूट जाते हैं, लेकिन तुम करते रहना। इसका अर्थ हुआ कि अब तक तुमने कर्ता की तरह किया था, अब अभिनेता की तरह करना। फिर तत्क्षण विरोध खो जाता है। अब तक तुमने किया था कि मैं करता हूं, अब तुम अभिनेता की तरह करना, क्योंकि जिस विराट समूह के तुम हिस्से हो वो मानता है कि ये कर्म उचित है, इनका अभिनय करना है, तुम्हारे लिए इनका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा ही समझो, जब शहर में आते हो तो बाएं चलने लगते हो, जंगल में जाके फिर बाएं दाएं रखा हिसाब रखने की कोई जरूरत नहीं। जंगल में तुम अकेले हो, बाएं चलो दाएं चलो बीच में चलो, जैसा चलना हो चलो, क्योंकि वहां कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है, रास्ते पे कोई तख्तियां नहीं लगी, वहां कोई और है ही नहीं तुम्हारे सिवाय। अगर जंगल में भी जाके तुम बाएं ही बाएं चलो तो तुम पागल हो, फिर तुम्हारा दिमाग खराब है, क्योंकि बाएं चलने का कोई संबंध चलने से नहीं है, बाएं चलने का संबंध भीड़ में चलने से है। जब अकेले हो तब मुक्त हो। तो जो व्यक्ति भक्त की दशा को उपलब्ध हुआ अपने भीतर, अपने एकांत में, तो सभी नियमों के बाहर हो जाता है। वहां ना तो कोई शास्त्र है, न कोई नियम है, न कोई रीत है, न कुछ पाना है, न कहीं जाना है। वो तो अपने भीतर परम अवस्था को उपलब्ध हो गया है। वो तो परमात्मा के साथ एक रस हो गया। भीतर जहां सब एकांत है, वहां तो अद्वैत हो गया, वहां तो अनन्यता सद गई। लेकिन बाहर जब वो राह पर जाएगा तब बाएं चलेगा। कहीं ऐसा न हो कि जो तुमने भीतर अनुभव किया है तुम उसे बाहर भी थोपने की चेष्टा में न पड़ जाओ। इसीलिए स्पष्ट सूत्र पीछे दिया है, करने चाहिए। उस व्यक्ति को शास्त्रों कर्म विधि पूर्वक करने चाहिए, जान के होश से उन नियमों का पालन करना चाहिए। वो अभिनय होंगे, अब उनकी कोई अर्थवत्ता नहीं है। लेकिन अगर तुम अंधों के बीच रहते हो तो अंधों के नियम मानो। अगर तुम अज्ञानियों के बीच रहते हो तो अज्ञानियों के नियम मानो। इसे थोड़ा समझने जैसा है। भारत में एक बड़ी प्राचीन धारणा है कि जब व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो वो चेष्टापूर्वक नियमों को वैसा ही मानता रहे जैसा पहले मानता था जब ज्ञान को उपलब्ध न हुआ था। शायद यही कारण है कि भारत में महावीर, बुद्ध, पतंजलि, नारद, कबीर
किसी को भी जीसस जैसी सूली नहीं लगानी पड़ी, सूली पे नहीं लटकाना पड़ा, और न सुकरात जैसा जहर पिला के मारना पड़ा। इसके पीछे बहुत से कारणों में एक बुनियादी कारण यह भी है कि बुद्ध ने जो भीतर पाया उसे जबरदस्ती उन लोगों पर नहीं थोपा जो अभी उसको समझ भी ना सकते थे। भीड़ से अकारण संघर्ष ना लिया, भीड़ को फुसलाया, समझाया, जगाने की चेष्टा की, ऊपर उठाने के उपाय किए, लेकिन अकारण संघर्ष ना लिया। जीसस सीधे संघर्ष में आ गए। शायद जीसस के मुल्क में, यहूदियों के समाज में ऐसा कोई सूत्र नहीं था। ऐसे किसी सूत्र को अब तक मैं नहीं देख पाया हूं यहूदियों के किसी भी शास्त्र में जिसमें यह कहा गया हो कि परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति समाज के नियमों को मानकर चले। टकराहट स्वाभाविक हो गई, और जब टकराहट होगी तो एक बात पक्की है कि ज्ञानी तो एक है, अज्ञानी करोड़ है। भीड़ उनकी है, वो ज्ञानी को मार डालेंगे। ज्ञानी अज्ञानियों को तो न उठा पाएगा, अज्ञानी ज्ञानी को मिटा देंगे। तो भीड़ को मानकर चलना सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को अपनी सुरक्षा की क्या चिंता है। भीड़ की मानकर चलना भीड़ पर करुणा है, अन्यथा भीड़ तुम्हारे विपरीत हो जाएगी। तुम उसे फुसला भी ना सकोगे, राजी भी ना कर सकोगे, तुम उसे दिशा भी ना दे सकोगे। ऐसा समझो कि तुम मेरे साथ हो, तुम्हारी 99 बातें मैं मान लेता हूं तो तुम भी मेरी एक बात मानने को तैयार हो सकते हो। हालांकि मेरी एक तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर देगी, तुम जहां हो वहां से उखाड़ देगी, और तुम्हारी 99 मेरा कुछ बिगाड़ने वाली नहीं। तुम्हारी 99 मेरे लिए अभिनय होंगी, मेरी एक तुम्हारे लिए जीवन क्रांति हो जाएगी। आखिरी प्रश्न, जिसे भक्ति में अनन्यता कहा है, क्या वही दर्शन का अद्वैत नहीं है? अर्थ तो वही है, लेकिन स्वाद में बड़ा भेद है। अनन्यता में रस है, अद्वैत बड़ा रूखा सूखा शब्द है। अद्वैत तर्क का शब्द है, अनन्यता प्रेम का। अनन्यता कहती है एक हो गए, अद्वैत कहता है दो ना रहे। बात तो वो एक ही कहते, लेकिन दो ना रहे, इसमें बड़ा तर्क है। अद्वैत ये भी नहीं कहता कि एक हो गए, क्योंकि एक कहने से दो का ख्याल आ सकता है, एक में दो का ख्याल छिपा ही है। इसलिए कान को सीधा ना पकड़ के तर्कशास्त्र हाथ घुमा के उल्टा पकड़ता है, दो ना रहे, इसलिए अद्वैत। क्या हुआ इसके संबंध में बात नहीं कही जा रही है। अनन्यता सीधी खबर है, क्या हुआ। अद्वैत बाहर बाहर से खबर है। अद्वैत ऐसा है जैसा कोई तुमसे पूछे कि प्रेम क्या, और तुम कहो घृणा नहीं। निषेध से कहा जा रहा है। माना कि प्रेम घृणा नहीं है, यह सच है, लेकिन प्रेम घृणा के न होने से बहुत ज्यादा है। अनन्यता बड़ा प्यारा शब्द है। दूसरा दूसरा ना रहा, अनन्य का अर्थ है। अन्य अन्य ना रहा, अनन्य हो गया। दूसरा दूसरा ना रहा, एक हो गए। अद्वैत से ज्यादा है ये बात, इसमें थोड़ा रस है जो अद्वैत में नहीं। अद्वैत गणित और तर्क का शब्द है, अनन्यता प्रेम और काव्य का। अद्वैत पर किताब लिखनी हो तो रूखी सूखी होगी, अनन्यता पर किताब लिखनी हो तो काव्य होगा, तो गीत होगा।
अनन्यता प्रकट करनी हो तो नाच के प्रकट हो सकती है, जैसे नर्तक नृत्य से एक हो जाता है, ऐसा अनन्यता प्रकट करनी हो तो मस्ती से प्रकट होगी। अद्वैत प्रकट करना हो तो मस्ती की कोई जरूरत नहीं, नृत्य की जरूरत ही नहीं है। नृत्य को बीच में लाने में बाधा पड़ेगी, सीधे तर्क के नियम काफी हैं। इसलिए वेदांत के शास्त्र बड़े रूखे सूखे, मरुस्थल जैसे। वो भी परमात्मा के ही शास्त्र हैं, क्योंकि मरुस्थल भी परमात्मा के ही है, लेकिन वहां हरियाली नहीं उगती, वहां फूल नहीं लगते हो, पक्षियों का कोई कलरव नहीं होता, झरनों का कलकल नाद वहां नहीं है। राह से गुजरोगे तो मरुस्थल में भी खजूर के पेड़ मिल जाते हैं, वो भी वेदांत में ना मिलेंगे। इसलिए वेदांत ने एक बड़ा रूखा सूखा शास्त्र दिया है। इसलिए वेदांती तर्क करते रहे, खंडन मंडन करते रहे, शास्त्रार्थ करते रहे। भक्त नाचा, उतना समय उसने इसमें न गंवाया। चैतन्य नाचे, ले लिया तंबूरा, गांव गांव नाचे, नहीं किया कोई विवाद। मीरा नाची, पद घुंघरू बांध नाची, कोई विवाद नहीं किया। विवाद में कहां वो स्वाद जो पद घुंघरुओं में, विवाद में कहां वो स्वाद जो वीणा की झंकार में। और जब इतने मधुर उपाय उपलब्ध हो तो क्या तर्क जैसा रूखा सूखा उपाय खोजना। मीरा बरसी, जिसने देखा वो डूबा, जो पास आया भूला। विस्मृत किया अपने को, एक डुबकी लगाई, कुछ लेके गया। चैतन्य के जीवन में तो दोनों घटनाएं, क्योंकि पहले वो बड़े तर्कशास्त्री थे, न्यायविद थे, और एक ही काम था उनके जीवन में, विवाद। उन जैसा विवादी नहीं था। बंगाल में उनकी बड़ी ख्याति थी, बड़े बड़े पंडितों को उन्होंने हराया। लेकिन धीरे धीरे एक बात समझ में आई, पंडित हार जाते, वो जीत जाते, लेकिन भीतर कोई रसधार नहीं बह रही। इस जीत को इकट्ठा करके भी क्या करेंगे, ऐसे जीवन बीता जाता है। ये प्रमाण पत्र इकट्ठे करके क्या होगा कि कितने लोगों को जीत लिया और कितने लोगों को तर्क में पराजित किया। ये तर्क के जाल से क्या होगा। एक दिन होश आया कि तो समय को गंवाना है, फिर उन्होंने सब तर्क छोड़ दिया, शास्त्र नदी में डुबा दिए, ले लिया मंजीरा, नाचने लगे। तब उन्होंने किसी और ढंग से लोगों को जीता, तर्क से नहीं जीता, प्रेम से जीता। तब उनके चारों तरफ एक अलग ही माहौल चलने लगा। उनकी हवा में एक और गंध आ गई। जहां उनके पैर पड़े वहीं विजय यात्रा हुई। जिसने उन्हें देखा वही हारा, लेकिन इस हार में कोई हराया ना गया। इस हार में कोई अहंकार न था जीतने वाले का। इस हार में हारने वाले को पीड़ा न हुई। ये प्रेम की हार थी, जो कि जीतने का एक ढंग है। प्रेम की हार में कोई हारता ही नहीं, दोनों जीतते। प्रेम में जीते तो जीत, हारे तो जीत। वहां हार जीत में भेद नहीं। अनन्यता बड़ा मधुर शब्द है। अद्वैत बिल्कुल रूखा सूखा। अनन्यता ऐसा है जैसे हरा फल, रस भरा। अद्वैत ऐसा है जैसे सूखा फल, झुर्रियां पड़ा, सब रस खो गया। गुठली ही गुठली है अद्वैत।
पर अद्वैत की भाषा अहंकार को जमती, क्योंकि अहंकार को गंवाने की शर्त नहीं है वहां। इसलिए तुम देखोगे अद्वैतवादी सन्यासी हैं भारत में, उनको तुम बड़ा अहमन्य पाओगे, बड़े अहंकार से भरा हुआ पाओगे, क्योंकि सारी पकड़ तर्क की है। तुम भक्त की कमनीयता उनमें ना पाओगे, भक्ति की लोच, भक्त का सौंदर्य, वहां उसका अभाव होगा। भारत ने अद्वैत के नाम पर बहुत खोया। भारत अकड़ा अद्वैत के कारण, अहंकारी हुआ, दंभ बढ़ा, शास्त्र बढ़े, तर्क जाल फैला, लेकिन भारत का हृदय धीरे धीरे रस से शून्य होता चला गया। तो ऐसा कुछ हो गया जैसे कि उत्तप्त गर्मी के दिन आते हैं, सूरज तपता है और पृथ्वी सूख जाती और दरारें पड़ जाती। भक्ति की वर्षा चाहिए ताकि फिर दरारें खो जाएं, धरती का कंठ फिर भीगे, धरती के प्राण तृप्त हों, त्रसा मिटे और धरती धन्यवाद में आकाश को हजारों हजारों वृक्षों के फूल भेंट करे। भक्ति वर्षा है, अद्वैत उत्तप्त सूर्य है। पर अपनी अपनी मौज, अद्वैत से भी कोई पहुंचना चाहे तो पहुंच जाता है, लेकिन तब बड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं ये तर्क जाल अहंकार को मजबूत ना करे। भक्ति सुगम है और भक्ति में भटकना कम संभव है, क्योंकि भक्ति की पहली ही शर्त है अहंकार को छोड़ना। भक्ति का सारा जोर उस पर है। अद्वैत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। ठीक है, बिल्कुल बात। अगर जोर ब्रह्म पे हो तो ठीक है, कहीं जोर मैं पे हुआ तो बिल्कुल गलत है। कौन तय करेगा किस पे जोर है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जब मैं ये कहूं कि मैं ब्रह्म हूं तो तुम कैसे तय करोगे कि मेरा जोर कहां है, मैं पर है या ब्रह्म पर? अगर ब्रह्म पे हुआ तो सब ठीक, अगर मैं पे हुआ तो सब गलत। वाक्य वही है।